नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली में संकलित विरह खंड। विरह खंड की व्याख्या हम कर रहे हैं। यहाँ पर विद्यापति ने राधा और कृष्ण की विरह वेदना का वर्णन किया है। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब राधा की किस प्रकार मार्मिक दशा हो जाती है उसका वर्णन किया है। तो आइए इन पदों की व्याख्या को देखते हैं। यहाँ पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए जो राधा है वो सखी को अपने मन के भाव अभिव्यक्त कर रही हैं या सखी के सामने अपने मन के विचारों को स्पष्ट कर रही हैं। क्या कहती हैं? काली कहल पिया ए सांझी रे, जाइए मोए मारुए देश। क्या कहती है? काली कहल, कल ही कहा था पिया ने, कब? सांझ में। हे सखी, मेरे पिया ने, मेरे प्रियतम ने या मेरे पति ने कल ही कहा था सांझ के समय कि जाइए मोए मारुए देश, कि जाऊंगा मैं मारुए मथुरा देश में। कि मेरे पति ने मुझे कल ही बताया था कि मैं मथुरा देश में जाऊंगा। मोए अभागली नहीं जानली रे, लेकिन मैं अभागिन नहीं जान सकी, कि मैं उनकी बात को नहीं समझ सकी, नहीं जान पाई। अगर जान जाती तो संग जैतों जोगिन वेश, अगर मैं उनकी बात को समझ जाती तो मैं उनके संग, उनके साथ जैतों जाती जोगिन के भेष में, कि मैं जोगिन का भेष बनाकर उनके साथ मथुरा चली जाती। हृदय मोर बड़ दारुण रे, पिया बिनु विहरी न जाई। हृदय, मेरा जो मन है, मेरा जो हृदय है, मोर यानी मेरा, बड़ यानी बहुत, दारुण है। दारुण से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? कठोर है। कि मेरा जो हृदय है, मेरा मन बहुत कठोर है। पिया बिनु, बिना पिया के, बिहरी न जाई, फट नहीं जाता, बिखर नहीं जाता। कि मेरे प्रिय मुझे छोड़कर चले गए हैं और उनके वियोग में मेरा हृदय फट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो यहाँ पर अगर देखें इस पंक्ति में जो कार्य होना चाहिए था लेकिन परिस्थितियाँ आने पर भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पर काव्यलिंगी अलंकार का प्रयोग विशेष रूप से कवि ने किया है। तो यहाँ पर वो यही बताना चाहती हैं कि मेरा हृदय ऐसे लगता है मुझे कि बहुत ज़्यादा कठोर हो गया है, कि मेरे पिया चले गए हैं जिनके जाते ही मेरी मृत्यु हो जानी थी, लेकिन उनके चले जाने पर, उनसे वियोग हो जाने पर भी मेरा हृदय अब तक धड़क रहा है, ये फटा नहीं है। जबकि मुझे अब तक मर जाना चाहिए था, परंतु मैं अभी भी जीवित हूँ। एक शयन सखी सूतल रे, वो अपनी सखी से क्या कहती है? कि हम दोनों ही एक ही शयन अर्थात शैया, कि एक ही शैया पर सो रहे थे। कब तक सो रहे थे? समाप्त होने तक। किसके? रात्रि के समाप्त होने और भोर के आगमन तक। तो वो क्या कह रही हैं कि हम रात्रि के समय में, रात्रि के समाप्त होने अर्थात अंत होने तक मैं और मेरा जो प्रियतम है वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे एक ही शैया पर, जब तक कि रात्रि समाप्त नहीं हो गई और भोर का आगमन नहीं हो गया। आछल बालसु निसी भोर, कि जब तक भोर नहीं आ गया और रात्रि समाप्त नहीं हो गई तब तक हम एक ही शैया पर सो रहे थे। न जानल कतिखन तेजी गेल रे, न जानल, नहीं पता चला, कि मैं नहीं जान पाई, किस क्षण, किस पल, तज कर, त्याग कर चले गए। कौन? कृष्ण। कि कृष्ण किस समय मुझे छोड़कर यहाँ से चले गए ये मैं नहीं जान पाई। बिछुड़ल चकेवा जोर, जोर यानी जोड़ा, और बिछुड़ गया। चकवा और चकवी का जो जोड़ा था वो बिछुड़ गया। सून सेज हिय सालय रे, पिया बिनु घर मोए आजी। और अब ये जो सूनी सेज है ये क्या कर रही है? सून सेज, सूनी सेज मुझे जला रही है। सालय रे, किस, ये सूनी सेज मुझे जला रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो विभावना अलंकार बन रहा है। विभावना अलंकार, जो चीज़ नहीं है, जो कार्य नहीं हो रहा फिर भी उसको अभिव्यक्त किया जाए। सेज सूनी है लेकिन फिर भी वो जला रही है। तो यहाँ पर
विभावना अलंकार है। पिया बिनु घर मोए आजी, तो वो क्या कहना चाहती है कि आज मेरे प्रियतम चले गए हैं, सूनी सेज मुझे जला रही है और पिया के बिना, मेरे प्रियतम के बिना मेरा जो घर है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ या ये स्थान मुझे प्रसन्नता प्रदान नहीं कर रहा है। बिनती करऊँ सहलोलिनी रे, सहलोलिनी यानी सहेली, कि हे सखी मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ, मोही दे आगियर साजी, कि मोही मेरे दे यानी शरीर पर, आगियर यानी आग, साजी सजा दो, कि मेरे शरीर को तुम अग्नि के हवाले कर दो या मेरे शरीर को तुम अग्नि में जल जाने दो। विद्यापति कवि गाओल रे आबी मिलब पिए तोर, लेकिन कवि विद्यापति जी क्या कहते हैं कि गा रहे हैं, गाओ रे आकर मिलेंगे पिए तोर तुम्हारे, कि तुम्हारे पिया या तुम्हारे प्रियतम तुमसे आकर मिल जाएंगे या मिलेंगे। तो यहाँ पर वो अपनी सखी से निवेदन करती है कि तुम मुझे जला दो, तो जलाने के लिए अर्थात मेरा जीवन समाप्त हो जाए, क्योंकि मेरा जीवन मेरे प्रियतम के बिना निरर्थक है। लेकिन कवि विद्यापति जी उसको सांत्वना देते हैं और वो गा रहे हैं कि तुम निराश मत हो, तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण तुमसे आकर मिलेंगे। लखिमा देई बर नागर रे राय शिव सिंह नहीं भोर, यहाँ पर अपने आश्रयदाता राजा शिव सिंह के बारे में कहते हैं कि रानी लखिमा देई के जो प्रियतम हैं बरनागर यानी चतुर प्रियतम या श्रेष्ठ जो प्रियतम हैं वो कौन है, राजा शिव सिंह है, वो बहुत ज़्यादा अत्यंत चतुर हैं, नहीं भोर, और इसमें वो क्या कह रहे हैं, भोर यानी संदेह नहीं है कि राजा शिव सिंह जो रानी लखिमा देई के पति हैं वो जल्द ही रानी लखिमा देई के पास आ जाएंगे, क्योंकि वो चतुर व्यक्ति हैं और इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, वियोगिनी नायिका जो राधा है उसका विद्यापति ने सुंदर चित्रण किया है। उनके पति विदेश चले गए हैं, अतः यहाँ पर नायिका की अगर बात करें तो नायिका प्रोषित पति का नायिका है। संपूर्ण पद में वियोग श्रृंगार की सुंदर योजना की गई है। चकवा चकवी का उदाहरण दिया है, जिस प्रकार चकवा और चकवी वियोग में व्याकुल हो जाते हैं, तड़पने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तो यहाँ पर राधा भी उसी प्रकार अपने मन के भाव को अभिव्यक्त करती है। जो चकवा चकवी का यहाँ पर उदाहरण देकर बताया गया है उसमें अगर हम देखें तो कौन सा अलंकार बनता है, यहाँ पर चकवा में रूपकातिशोक्ति अलंकार यहाँ बन रहा है। यहाँ ये आप ध्यान दें कि वो चकवा से चकेवा जोर, तो यहाँ पर चकवा के साथ अगर देखें तो रूपकातिशोक्ति अलंकार बन रहा है। इसके साथ सून सेज ही सायल में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, विभावना अलंकार है। इसके साथ साथ कई जगह अनुप्रास अलंकार भी आए, जैसे यहाँ पर जो शब्द आए हैं काली कलह, मोए मारुए, जैतो जोगिनी, बिनु बिहरी, ये ऐसे शब्द आए हैं जहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। संपूर्ण पद में माधुर्य गुण है, ये आप ध्यान में रखें। इसके साथ साथ अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अंतिम पंक्तियों में कवि ने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा की है। मैथिली भाषा का सुंदर प्रयोग यहाँ पद में हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।